अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी खैरियत से होंगे। अब हम इस लेक्चर में अनदर मुफस्सरीन और एग्जीजीट बोलिए आप उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनका नाम क्या है मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी और उनके तफसीर के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मारूफुल कुरान। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा विदाउट मिसिंग एनी पॉइंट। फर्स्ट अगर हम देखें, जो मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी है वो एक प्रोमिनेंट पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर और जूरिस्ट है। बट नॉट दिस कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए, बट वो पाकिस्तानी इस्लामिक जूरिस्ट है। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कैसे है। ये बॉर्न हुए थे कब? 25 जनवरी 1897 और इनकी डेथ कब हुई थी? अक्टूबर 6 1976। ये एक सिग्निफिकेंट या प्रोमिनेंट फिगर थी इस्लामिक वर्ल्ड में और उनको जाना जाता था अपनी कंट्रीब्यूशंस के लिए, जो उन्होंने हनफी स्कूल ऑफ थॉट के लिए दी थी, यानी कि वर्क्स की थी। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था हनफी स्कूल ऑफ थॉट के लिए। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे एक्सटेंसिव स्कॉलरली वर्क्स की थी वेरियस ब्रांचेस ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, यानी कि इन्होंने नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ हनफी स्कूल ऑफ थॉट बट बिसाइड्स ऑफ दिस इन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस है इस्लामिक स्टडीज़ की, उनमें इन्होंने डिस्कस किया। जैसे हम देखिए जूरिस्ट भी थे, इसके अलावा पॉलिटिशियन भी थे, इस्लामिक स्कॉलर भी थे, एग्जीजीट भी थे और माइट भी आई थिंक थियोलॉजियन भी थे। अगर हम इनकी बायोग्राफी की बात करें, यानी कि थोड़ा सा इनके खुद के बारे में डिस्कस करें, तो ये बॉर्न कब हुए थे? यानी कि बॉर्न हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट कहाँ पर हुए थे? देवबंद इंडिया में, यानी कि ये इंडिया के ही रहने वाले हैं। अब आप बोलोगे पाकिस्तान में, फिर आपने क्यों बोला? वो आगे हम डिस्कस करेंगे, आपका कन्फ्यूजन वही क्लियर होगा। इन्होंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन है वो इन्होंने दारुल उलूम देवबंद में हासिल की, जो कि एक प्रेस्टिजियस इस्लामिक सेमिनार था साउथ एशिया में, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस। इसके अलावा इन्होंने सेवरल नोटेबल स्कॉलर्स के अंडर इन्होंने स्टडी हासिल की, इंक्लूडिंग अशरफ अली थानवी, जो कि कहाँ के थे, यानी कि सॉरी फ्रॉम होम ही रिसीव्ड इजाज़ा, यानी कि अथोराइजेशन इन वेरियस इस्लामिक साइंसेस, यानी कि ये एक इनके टीचर थे या एक इस्लामिक स्कॉलर थे जिनके अंडर इन्होंने तालीम हासिल की। किसके रिलेटेड? इजाज़ा, यानी कि अथोराइजेशन इन वेरियस इस्लामिक साइंसेस, डिफरेंट इस्लामिक साइंसेस और ब्रांचेस, जैसे हमने ऑलरेडी बोला कि नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ किसमें, इस्लामिक तफसीर में या मुफस्सिरीन ही नहीं थे, बल्कि इसके अलावा भी इन्होंने डिफरेंट इस्लामिक फील्ड्स में कंट्रीब्यूट किया था। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज़ शाफी सर्व्ड एज अ टीचर एट, यानी कि इन्होंने जब स्टडीज़ कंप्लीट की फिर वही दारुल उलूम देवबंद में ही ये टीचर रहे और इसके बाद क्या हुए, ये वहाँ के जो फतवा डिपार्टमेंट है उसके हेड बन गए। और फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया की पार्टीशन हुई फिर पाकिस्तान अलग हो गया, तो इन्होंने माइग्रेट किया टुवर्ड्स पाकिस्तान, वायर ही फाउंड द दारुल उलूम कराची विच बिकेम वन ऑफ द लीडिंग इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। मीन्स व्हाट डज इट मीन्स कि इन्होंने इंडिया की पार्टीशन, यानी कि जब अबुल कलाम आज़ाद आए उसके बाद उन्होंने इंडिया को आज़ादी देने में कंट्रीब्यूट किया। देन आफ्टर यहाँ पर कौन, यानी कि सॉरी यहाँ पर नहीं, देन आफ्टर इंडिया की जो पार्टीशन हुई फिर ये, यानी कि जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी, ये मूव टूवर्ड्स हो गए कहाँ पर? पाकिस्तान में। और वहाँ पर उन्होंने दारुल उलूम कराची में तालीम हासिल की, जो कि हमें यानी कि हम देखते हैं कि ये कराची का जो दारुल उलूम है वन ऑफ द लीडिंग इस्लामिक दारुल उलूम कंट्री में बन गया। अब हम इनके तफसीर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनकी ये जो पाकिस्तान इंडिया की जो कंट्रोवर्सी थी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो तफसीर इनका है मारूफुल कुरान है, ये मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी का मोस्ट नोटेबल वर्क है, एग्जीजीसिस है कुरान का। और ये जो मारूफुल कुरान है ये हाईली रिगार्डेड फॉर इट इज़ इस्लामिक वर्ल्ड, फॉर इट इज़ डेप्थ क्लैरिफाई एंड कंप्रहेंसिव कवरेज ऑफ द कुरानिक टेक्स्ट। मीन्स कि इसको इम्पॉर्टेंट, इसको नोटेबल माना जाता है, इनके इस तफसीर को नोटेबल माना जाता है फॉर इट्स क्लैरिटी, इसकी मैसेज क्लियर है, इसमें जो मैसेज बताई गई है इसका जो तफसीर है वो क्लियर है। देन कंप्रहेंसिव कवरेज, यानी कि ओवरऑल कवरेज आती है हर टॉपिक्स की, ओवरऑल कवरेज आती है हर मुद्दा हर सिचुएशन की, और इसमें हम डेप्थ से पढ़ते हैं, यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग होती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर आया सूरा चैप्टर की। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि इस तफसीर में है क्या। नंबर सेकंड, अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो एक कंप्रहेंसिव एंड डिटेल्ड है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि इसमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। मींस कि ये 8 वॉल्यूम की ये तफसीर है जिसमें हमें डिटेल्ड एंड कंप्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है कुरानिक वर्सेस की, कुरानिक चैप्टर्स की। इसके अलावा इट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक एनालिसिस, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड जूरिस्प्रूडेंशियल रूलिंग्स। मीन्स कि ये फील्ड्स है जिनके बारे में
ये तफसीर बताता है, यानी कि इन फील्ड्स के बारे में इस तफसीर में बताया गया है, ये फील्ड्स कवर किए गए हैं इस तफसीर में। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था कि मीन्स कि इसमें कंप्रहेंसिव एंड डिटेल्ड अप्रोच, डिटेल्ड एनालिसिस है इन चीज़ों की, इन टॉपिक्स की, इन एनालिटिकल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की या जूरिस्प्रूडेंशियल रूलिंग्स की प्रॉपर नॉलेज, डेप्थ नॉलेज, या हम बोलेंगे डीप अंडरस्टैंडिंग है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी, यानी कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नंबर सेकंड, accessibility मीन्स although इट इज़ डिटेल्ड, मीन जैसे हमने बोला पहले ही कि डिटेल्ड है, एंड स्कॉलरली मीन्स कि इसमें डिफरेंट स्कॉलर्स का अप्रोच भी है, बट मारूफुल कुरान इज रिटन इन स्टाइल दैट इट इज एसेबल टू ए ब्रॉडर ऑडियंस इंक्लूडिंग दोज हु मे नॉट हैव अ डीप बैकग्राउंड इन इस्लामिक साइंस। मीन्स कि इसको इस तरह से लिखा गया है, यानी कि इसकी रिटन फॉर्म इस तरह से, रिटन फॉर्मेशन इस तरह से ब्रॉडर है, यानी कि अच्छी है, ताकि वो जो इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक साइंसेस में इस बैकग्राउंड से रिलेट ना करते हो, उनको भी ये अच्छे से समझ में आए, यानी कि वो भी इसको डीपली अंडरस्टैंड कर सके। तो एसेसिबिलिटी ये पॉइंट हो गया। नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न स्कॉलरशिप मीन्स मुफ्ती शफी it integrates classical interpretations with contemporary issues, making it relevant for modern readers. He references traditional tafsirs like those of Ibn Kathir and Qurtubi while addressing contemporary issues and challenges। मीन्स कि जो इन्होंने अपने तफसीर में सूराज, आयाज या चैप्टर्स की जो इन्होंने तफसीर लिखा है, उसमें इन्होंने एड्रेस किया है कि मॉडर्न टाइम में कौन से चैलेंजेस, कौन से क्वेश्चंस अराइज होंगे, उनके आंसर भी, यानी कि उनके रिलेटेड भी इन्होंने इस तफसीर में बताया है। यानी कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशन है पिछले, यानी कि उस टाइम पे अगर कोई इस्लामिक वर्ल्ड में कोई सिचुएशन अराइज होती थी, तो उस टाइम पे उसका कौन सा सोल्यूशन निकलता था, वो इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू द कुरान, यानी कि कुरान में जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग। बट जो मॉडर्न टाइम आने वाला है, यानी कि आज का, इन्होंने उसी वक्त सोच के रखा था कि आज अगर कोई प्रॉब्लम राइज होगी तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसके रिलेटेड भी इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट्स दिए थे। इसके अलावा एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिकल गाइडेंस मीन्स कि ये तफसीर जो है नॉट ओनली एक्सप्लेन्स द मीनिंग्स ऑफ वर्सेस बट आल्सो एम्फसाइज देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। बट आल्सो एम्फसाइज मीन्स कि ये जो तफसीर है ये खाली हमें कुरान के चैप्टर्स, कुरान के वर्सेस की मीनिंग ही नहीं बताता है, बल्कि हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हम उन चीज़ों को अप्लाई करें अपनी डेली लाइफ में। इसके अलावा ये अप्रोच जो है, यानी कि एप्लीकेशन का ये अप्रोच जो है, ये हेल्प करता है रीडर्स को, दे अंडरस्टैंड हाउ टू कुरान कैन गाइड देयर पर्सनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, कि किस तरह से हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, यानी कि सोल को किस तरह से हम गाइड कर सके, किस तरह से हम पर्सनल लाइफ को, फैमिली लाइफ को, सोशल लाइफ को या सोसाइटी की लाइफ को आप बोलिए, इसको किस तरह से हम सुधार सकते हैं। यानी कि ये जो तफसीर है ये इन चीज़ों को भी कवर करता है। यहाँ तक ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल लैंग्वेज मीन्स कि इसकी की फीचर्स में एक और फैक्ट ये भी है कि इस तफसीर में हमें मल्टीपल लैंग्वेज देखने को मिलती है। मीन्स कि ये तफसीर उर्दू में भी रिटन किया गया है, सिंपली ये उर्दू में ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी उर्दू है, और उसके अलावा ये सेवरल लैंग्वेज में इसको इंटरप्रेट किया गया है, यानी कि इसको रिटन किया गया है, जैसे इंग्लिश है, अरबिक है। इससे क्या होता है कि ब्रॉडनिंग इट इज़ एसेसिबिलिटी एंड इम्पैक्ट। एसेसिबिलिटी मीन्स कि हर किसी के पास ये पहुंच जाए, और इसका जो इम्पैक्ट है नॉट ऑल, यानी कि हमारे पास जो उर्दू को समझ सकते हैं खाली उन तक ही ना पहुँचे, उन्हीं मुस्लिम्स तक ये महदूद ना रहे, बल्कि जो फॉरेन में मुस्लिम्स है उन तक भी ये पहुँचे इन देयर नेटिव लैंग्वेज जो उनकी इंग्लिश है। और इसके अलावा अरब के पीपल, उनकी अरबिक है, तो उन तक भी ये तफसीर पहुँचे, वो भी इसको डेप्थ से अंडरस्टैंड कर सके। तो ये था किसके बारे में, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी के बारे में, और उनके तफसीर के बारे में ये की पॉइंट्स थे। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हुए होंगे और अच्छे से समझ भी आया होगा। बाकी बिसाइड्स ऑफ दिस ऑल, अगर इन तफसीर्स में, इन एग्जीजीसिस में या एग्जीजीट्स में कोई कन्फ्यूजन रहता है, इन टॉपिक्स में कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें बताइए, हम आपके वो डाउट्स क्लियर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।